प्राचीन काल में ध्यान का प्रयोग ज्ञान और आत्मज्ञान के लिए किया जाता था, लेकिन आज के तेजी से बदलते और व्यस्त जीवन में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। ध्यान एक अद्भुत विश्राम प्रदान करता है, मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है, तंत्रिका तंत्र को साफ और मजबूत करता है और तनाव और थकावट से राहत देता है। यह आत्मा के लिए जैसे एक पौष्टिक भोजन है और मन के लिए ऊर्जा का स्रोत। जब हमारी इंद्रियां बाहरी वस्तुओं से जुड़ी होती हैं, तो मन लालसा और घृणा के खेल में खो जाता है और बुद्धि पीछे छूट जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं तो आप एक पल के लिए अचंभित हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं? ऐसा ही अनुभव तब होता है जब आप किसी अद्भुत सुगंध या स्वाद का अनुभव करते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि आनंद का असली स्रोत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है और हम बाहरी इंद्रिय विषयों में खोए रहते हैं। जब हमारी इंद्रियां वस्तुओं में उलझ जाती हैं तो हमें दुख का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही हमें यह एहसास होता है कि हम इंद्रियों से परे हैं, हम उस जड़ता से बाहर निकल आते हैं और छोटी छोटी इच्छाएं स्वतः गायब हो जाती हैं। ध्यान सभी इंद्रियों को आत्मा के निकट लाता है और मन को लालसा और घृणा से ऊपर उठाता है। यह सच है कि ध्यान के अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान की बात करें तो यह हमेशा वस्तुनिष्ठ रहता है और समय की कसौटी पर खरा उतरता है। विज्ञान किसी भी विश्वास प्रणाली पर निर्भर नहीं करता, यह पूरी तरह से तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान लोग अक्सर भ्रम और माया में फंस सकते हैं, लेकिन विज्ञान इन सब भ्रमों को दूर करके वास्तविकता को उजागर करता है। साइंटिफिक दृष्टिकोण से हर एक प्रयोग और खोज यह सुनिश्चित करती है कि हम भ्रम और संदेह को पार करके सच्चाई के करीब पहुंचें। विज्ञान की प्रयोगात्मक प्रकृति उसे खास बनाती है। उदाहरण के लिए, भैरव तंत्र में वर्णित 112 तकनीकें समाधि के विभिन्न द्वार खोजने के लिए विभिन्न इंद्रियों और वस्तुओं का उपयोग करती हैं। इनमें से कुछ में सांस पर ध्यान केंद्रित करना, शरीर के विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना, ध्वनि अक्षरों का प्रयोग करना और बाहरी वस्तुओं और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इन तकनीकों में से प्रत्येक अपने आप में पूर्ण है और इन्हें किसी जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। ये विधियां अशांत मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में लाने में अत्यंत प्रभावी हैं। सबसे पहले हमें उन तकनीकों को समझना होगा जो बुद्धि पर आधारित हैं, और फिर उन्हें इस प्रकार से लागू करना होगा कि हम बुद्धि से परे जा सकें। इन तकनीकों की विविधता इस बात की गारंटी देती है कि हर व्यक्ति को कुछ ऐसी तकनीकें मिल जाएंगी जो उसे गहरी चेतना में उतरने और परम सत्य की खोज में मदद करेंगी। एक सूत्र में आकाश की ओर देखने का वर्णन इस तरह किया गया है कि नीले आकाश की ओर निहारना और बादलों की आकृतियों में अटके बिना बस देखना ही मुख्य बात है, जब तक कि इसे शब्दों में नहीं ढाला जा सके। आकाश अनंत है, फिर भी शून्यता से भरा हुआ लगता है। जब हम मन में उसकी सुंदरता की प्रशंसा या रंगों का वर्णन किए बिना अनंत की ओर लगातार देखते हैं, तो सभी शब्द भूल जाते हैं, अपने मन को भुला बैठते हैं और अनंत में खो जाते हैं। स्वच्छ आकाश में हमारी इंद्रियां कुछ भी पकड़ने में असमर्थ होती हैं, वहां एक विशाल शून्यता होती है। कुछ भी थामना संभव नहीं है, नहीं कोई कुछ पकड़ सकता है। हमारा मन जब अनंत आकाश में फैलता है तो हम खुद को उस विशालता और शून्यता में खो देते हैं और पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि हमारे मन की आसक्तियों और इच्छाओं का होता है। हमें अपने मन को किसी एक विचार या स्थान पर पूरी तरह से केंद्रित करना सीखना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे मुक्त करना चाहिए। ध्यान की गहरी अवस्थाएं हमें इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं, जिससे हम बाहरी चीजों से परे जाकर एक शांत और संतुलित मानसिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आशा है कि इस विचारशील यात्रा ने आपके मन को छू लिया होगा। अगर आप ऐसे और गहन और प्रेरणादायक विषयों पर सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक साउंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आप पाएंगे अनेक किताबों के सारांश जो आपको ज्ञान और आत्मा की गहराई में ले जाएंगे। धन्यवाद।